भाटिया जी वो कह रहे हैं 7-8 सालों से। ईडी ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? वैसे तो बहुत सारे ऐसे मामलों में हम सब ने देखा है कि तुरंत कार्रवाई हो जाती है, कागज सामने आ जाता है, बुलडोजर चल जाता है। कई ऐसे एग्जाम्पल आपने ही सेट किए हैं। इस पूरे मामले में अगर कुछ ठोस है तो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में 8 सालों का इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है गौरव भाटिया जी? मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए चित्रा जी, तथ्यों पे बात करें, सच बोले, जनता को भी अच्छा लगता है। मेरे हाथ में देखिए क्या है, मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाता हूं। झूठ कौन बोल रहा है, जनता समझदार है, पकड़ लेगी। इसमें ऊपर लिखा है सोनिया गांधी। देखिए देखिए, कैमरा थोड़ा पास लाइए। आगे ये नहीं लिखा है कि खानदानी चोर है, लेकिन सोनिया गांधी लिखा हुआ है। उसके नीचे देखिए तारीख है 12 फरवरी 2016। ठीक है, एक मिनट, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। शांत, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है दुबे जी, साथ में अगर बोल रहे हैं तो एक बार उनकी बात हो जाए, चोरों के प्रवक्ता शांत प्लीज सर, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाए रखेंगे। देखिए अब ये, हाँ, मर्यादा बहुत बना के ही बोल रहा हूं। सुनिए सुनिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसको तो सम्मान देंगे। हाँ। insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioner है सोनिया गांधी, we find no justification in interfering therewith। मतलब हम निरस्त नहीं करेंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सही है। हाँ। क्योंकि प्रथम दृष्टया चार्ज बनता है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए चित्रा जी, क्या ये पूछना वाजिब बात नहीं है? सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं 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 मत करिए, शांत हो जाइए। आपके मामले में आज प्रदर्शन कौन कर रहा था? कुछ लोग बाहर आए, माधव आनंद जी भी प्लीज जल्दी से। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो बीच में बोल रहे हैं। हाँ, धन्यवाद चित्रा जी। आज कुछ लोग प्रदर्शनकारी बाहर आए, उनसे टीवी चैनल ने पूछा कि आप नाराज क्यों हैं। उन्होंने कहा 500 रुपए दे के मुझे बुलाया था। उनसे पूछा गया प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। भ्रष्टाचार करे गांधी परिवार और गर्मी में प्रदर्शन करें हम। मैं तो ये कहूंगा, प्रदर्शन छोड़िए, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया और आप कानून से ऊपर तो है नहीं, जाके ईडी को सारा सत्य बता दीजिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, हाँ। वो राहुल गांधी ने लंच ब्रेक नहीं लिया था चित्रा जी, वो फोन कर रहे थे सोनिया गांधी जी को, कह रहे थे मम्मी मम्मी ये वाला क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, इसका आंसर बता दीजिए वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। बस, धन्यवाद। ठीक है, अगर वो पैसे पर लेकर आए गए आम लोग थे तो फिर उनको राहुल गांधी के साथ जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? जगह जगह बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया, उन लोगों को उठाकर बसों में भर दिया गया, तो चले जाने देते, चले जाने देते उनको। ठीक है, 30 सेकंड में आप उत्तर दीजिए शशि जी, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। मैं उत्तर, मैं आ रही हूँ अभय जी। शशि जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बार उनको अवसर देंगी तो एक बार मुझको भी। मैं आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ। 2 लाइन में जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात को पूरी कीजिए। आप, जनता ही आपको अवसर नहीं दे रही। बिल्कुल 2 लाइन का ही उत्तर दे रहा हूं। चित्रा जी देखिए, कानून व्यवस्था बनी रहे और जो घबराता है, थरथर कांपता है, डरता है ना, वही इस तरह से भीड़ इकट्ठी करता है। अगर इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया होता तो ईडी के सामने जाते, वहां पे प्रश्नों के उत्तर देते, न्यायालय इनका जो चार्ज है उसको निरस्त कर चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, कमीशन खोर हैं। हाँ। और कानून व्यवस्था बनी रहेगी। ये गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है, ये जान लीजिए। आज ऐसे ही कुछ जुबान टीएमसी की भी देखने को मिली है। अभय दुबे जी, उनका भी सवाल ले लेती हूँ, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा प्लीज। मैं सीधे शशि जी आपके पास आते हुए, आज टीएमसी ने भी खूब जमकर हंगामा किया है और हल्ला मचाया है कांग्रेस पार्टी को लेकर। वकादा लिखते हुए वो अखबार की कटिंग भी दिखा रहे हैं। जब हमारे नेता बुलाए गए तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। विरोध क्यों किया जा रहा है? डर गई है कांग्रेस, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। पहले तो उन्हीं से गलबहियां आप लोग करते हैं, बाद में आके बताते हैं कि ये लोग ठीक नहीं और डर गए हैं इनके नेता। टीएमसी क्या बताना चाहती है अपने इस आर्टिकल के जरिए? पहले तो चित्रा जी मैं ये बता दूं कि मैं जस्ट हाल ही में आपसे जुड़ी हूँ, जी जी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि इसके पहले वक्ताओं ने क्या कहा। लेकिन आपके सवाल को लेते हुए मुझे सिर्फ यही जोड़ना है, क्योंकि विषय जो है जिस तरीके से हम एक कहा गया है कि कांग्रेस जो है आज सारे दिन बहुत हंगामा मचा रही थी, क्यों मचा रही थी वगैरह वगैरह। अब जहां पे हम लोगों की आपत्ति है कि हम लोग ने देखा द वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस, तृणमूल कांग्रेस की एक्सपीरियंस क्या कही, अनुभव यही है कि जब भी निर्वाचन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोई भी निर्वाचन आती है, तब हम लोग ने देखा कि हमारे नेताओं के ऊपर
सीबीआई ईडी वाली कार्रवाई या नोटिस जो है आने लग जाते हैं। हाँ। तो हम लोग तो कहते हैं कि हाँ आना चाहिए, जैसे है सबके पास आना चाहिए, जिन जिन लोगों को पे आपके संदेह है, शंका है, जरूर। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत अद्भुत है। अब रही बात दूसरी जो आपके सवाल है, आप शायद हम लोग की जो स्पोक्समैन है ट्विटर, उनका आपने कोई कमेंट देखा होगा, मेरा ये मानना है। और दूसरा सकेत जी का शायद आपने कमेंट देखा होगा, मदन मित्रा भी, वो भी टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम स्पोक्समैन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये दोनों ही नेशनल स्पोक्समैन है, कुणाल घोष या सकेत जी का। तो दरअसल बात यह है कि ममता दीदी इस साल भी मार्च में ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है ऑपोजिशन को कि हमने यूनाइटेड रहना है, एकजुट रहना है, क्योंकि विभिन्न जगहों में, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, हाँ, तमिलनाडु में बोलिए, महाराष्ट्र में बोलिए, कभी जब जब जैसे जैसे निर्वाचन आते हैं तब तब ये जो है कार्रवाई वाली बात आ जाती है वगैरह। तो इसलिए हम लोग को एकजुट होना है कि क्योंकि तो सीबीआई ईडी को जो है, नहीं, राहुल गांधी के मामले में अभी आप कह रहे हैं कि टाइमिंग, जब भी टाइमिंग होती है उसको लेकर क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी तो ना कहीं इलेक्शन होने हैं, ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के बीच उहापोह की स्थिति हो। तो अभी अगर राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, ईडी पूछताछ कर रही है और वहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके ताकत दिखा रहे हैं, तो टीएमसी को क्यों बेचैनी है इससे? टीएमसी को बिल्कुल बेचैनी नहीं है। पूछताछ होती है तब कांग्रेस पार्टी पर असर नहीं पड़ता है, और कांग्रेस के नेता को बुला लिया गया तो पूरे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर ली। चित्रा जी, मैं समझ रही हूँ कि आप कहाँ इंगित कर रहे हैं जी, कि ये सच्चाई है कि जो यहाँ पश्चिम बंगाल के जो सभापति है कांग्रेस के, उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है। हाँ। अब जब अभिषेक बनर्जी को बुलाया, और अभिषेक बनर्जी तो एकदम हाजिर हुए, वहां पे कोई प्रतिवाद बने वो सब बात नहीं, बार बार बुलाया जा रहा है, हैरानी हो रही है। कलकत्ता में आप सीबीआई बुला सकते हैं, लेकिन वहां बुला रहे, ये सब बात है तो चल रही है। राहुल वाले मामले में क्या स्टैंड है आप लोगों का? राहुल गांधी के मामले हम लोग का यही नहीं, हम लोग का एक स्टैंड यही है जो हम लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को हमेशा एक टारगेट किया जा रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स वाली बात। और रही बात जो कांग्रेस के सभापति पश्चिम बंगाल की शाखा के जो दायित्व में है, जिम्मेदारी में है, उनको अब कहीं ना कहीं अपने ही बातों को या तो अपनी उंगली को दबाना है या काटना है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदारी बातें कह के जो है ये ठीक नहीं होता है। ये वक्त होता है, ठीक है, कि हमें लगता है आपको ये लग रहा है कि दरअसल चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो विरोधी दलों के कोई भी नेता हो, अगर उनके खिलाफ सीबीआई या फिर ईडी की इंक्वायरी या जांच चल रही है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये बदले की राजनीति के तहत बीजेपी करवा रही है। आपकी ओर से ये आरोप लगाया गया है। जी जल्दी से एक पॉइंट, उसके बाद आनंद जी मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से मैं कहूं। हाँ बोले प्लीज प्लीज। दूसरी यही बात थी कि बहुत हमारे पास दो एग्जाम्पल है। हाँ। एक तो जो वर्तमान में असम के जो चीफ मिनिस्टर है, वो जब कांग्रेस में थे उनके विरुद्ध भी करप्शन वाली मामले थी, लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए तो सब रुक गए। तो क्यों रुक गए? अब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में जब थे तब भाजपा ने ही अपने वेबसाइट में अपलोड किया था पश्चिम बंगाल में कि हाँ देखा जा रहा है वो अपने ऑफिस में बैठे पैसा ले। जब शुभेंदु अधिकारी भाजपा के नेता बन गए हैं, तब जो है सब कार्रवाई रुक गई। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि अगर विपक्षी दलों के दागदार नेता भी वहां पर जाते हैं तो पाक साफ होकर निकलते हैं। इसका जवाब गौरव भाटिया जी देंगे, लेकिन माधव आनंद जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या वास्तव में विरोधी दलों को फंसाकर और जिस तरह के आरोप लगाए हैं इस वक्त टीएमसी की प्रवक्ता ने कि दरअसल विरोधियों के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है सरकार ने, चुन चुन कर टारगेट करना और फिर ईडी सीबीआई को उनके पीछे लगा देना, क्या वर्तमान में ऐसी स्थिति है? चित्रा जी, पूछताछ एक सामान्य कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ। मुझे लगता है सबके साथ जब कोई आरोप लगते हैं तो पूछताछ होती है, लेकिन जिस तरह भीड़ तंत्र के माध्यम से जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, यह मुझे लगता है असंवैधानिक है। एक तरफ आप पे आरोप लग रहा है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो आप चौड़े होकर ईडी के सामने जाते और सारे जवाब, जितने सवाल थे उसका जवाब देके चौड़े होकर नहीं गए हैं। लेकिन भीड़ तंत्र के माध्यम से अगर आप जांच को प्रभावित कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने कुछ गलती की। न्यायालय पे सबको भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को भी भरोसा है, हम लोग को भी भरोसा है। अगर वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको फंसाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो इसके लिए बना हुआ है, उनको जैसे देखना है मैटर।